हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुषार फिजिक्स क्लासेस। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस करा था। तो आइए आज नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको नाम नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर का मतलब सर्कल में। बात आई समझ में? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ एन ऑब्जेक्ट moves in a circular path with uniform speed is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात आई समझ में? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करे विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। जैसे अगर मैं डायग्राम से आपको दिखाना चाहूँ, ये कोई सर्कुलर पाथ हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई। बात आई समझ में? अब अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता है और एक यहाँ से घूमते घूमते यहाँ तक दोबारा आता है, तो इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। अब पूछ ले कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी इसने, तो जो ये डिस्टेंस सर्कुलर पाथ में जो ट्रैवल करेगा वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर ट्रैवल करेगा। जैसे हमें पता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होती है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा? 2πr। जैसे क्वेश्चन में मान लेते हैं, बोल दिया कि जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। तो अब कैलकुलेट करो कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू में 14, तो 7 या 7, 7 टू 14, तो ये हो गया 88 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी है एक राउंड में। ठीक है, अब बोल दे कि उसकी क्या स्पीड थी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मान लेते हैं कि वो 5 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है, 5 सेकंड में। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी आई? 88। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करें तो ये हो गया 0.88 अपॉन में टाइम कितना दे रखा है? 5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 88/100 मल्टीप्लाई 5। इसको कट कर लेंगे तो ये हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.17 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई यहाँ तक? तो हमसे स्पीड निकलवाए तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस निकलवाए तो कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम इसमें ही बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या कवर करेगा हाफ रिवॉल्यूशन में, मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन की निकालते हैं पहले। ये कुछ ने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो जरा सोचिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करा, वो यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे वापस दोबारा यहाँ पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट करता है वहीं पे दोबारा वापस आ जाता है रिटर्न, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। अब क्वेश्चन ने बोल दिया कि इसने हाफ रिवॉल्यूशन करा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का? तो ये आर रेडियस, ये भी आर, तो मतलब डायमीटर के बराबर हो जाएगा, सर्कल के डायमीटर के बराबर। तो ये मतलब 2r। तो 2 इंटू में रेडियस दे रखी थी सर्कल की 14 सेंटीमीटर, तो ये 28 सेंटीमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ रिवॉल्यूशन में। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको अच्छी समझ में आया होगा सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं सर्कुलर मोशन पे, ताकि हमें अप्लाई करना आ जाए, कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है ये फॉर्मूला। तो मेरे पास न्यूमेरिकल है, ए बॉडी ट्रेवल्स along a circular path of radius 70 meter after traveling
हाफ रिवॉल्यूशन in 20 सेकेंड। फाइंड द, फर्स्ट पार्ट में निकालना हमें एवरेज वेलोसिटी, सेकंड निकालना है एवरेज स्पीड। तो पहले सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है। हमें रेडियस दे रखी है 70 मीटर, उसके बाद टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। ठीक है, मेरे को पहला पार्ट निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने पिछले प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है। एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम समझते हैं कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसका। ये कोई सर्कुलर पाथ ट्रैक था, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये इसकी रेडियस होगी r। कह रहा है हाफ रिवॉल्यूशन करा है इसने, हाफ रिवॉल्यूशन तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आ गया। तो मैंने बताया था जब हाफ रिवॉल्यूशन कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगी सर्कुलर पाथ में तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डायमीटर के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r, r कितनी दे रखी है हमें 2 इंटू में 70, ये कितना हो गया 140 मीटर। टोटल टाइम हमें दे ही रखा है 20 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आई 140 अपन टोटल टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो ये आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई यहाँ तक। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालना है, इसकी डिस्टेंस कैसे निकालना है मैंने बताया। जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो उसमें जो डिस्टेंस आएगी वो 2 पाई आर के इक्वल आती है, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के। अब ये कह रहा है कि हाफ रिवॉल्यूशन करा तो उसकी सर्कमफेरेंस को हाफ कर देंगे, कितना हो गया 2 से 2 कट गया, तो पाई आर, जो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो पाई आर करेगा। राइट, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की रेडियस आर दे रखी है 70, तो होगा 7 1 7, 7 1 7 0, तो होगा 220 मीटर डिस्टेंस आ गई। इस फॉर्मूला में पुट करें, टोटल डिस्टेंस कितनी है 220 अपॉन टोटल टाइम कितना है 20 सेकेंड। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो होगा 11 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? आइए आपको समझ में आया होगा कि जो हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा है उसके एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।